आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो अपन कहाँ थे? अपन बात कर रहे थे कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग की बात कर रहे थे। तो आपको ये समझ जाना चाहिए हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं होता है। इस बार मैंने बहुत सारे आंसर्स में जब मिड टर्म लेता हूँ तो कई लोगों के आंसर ऐसे ही टाइप के आते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। कोल्ड वर्किंग मतलब ये नहीं होता है कि मटेरियल को ठंडा करके ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई प्रोसेस की जा रही है, उसको कोल्ड वर्किंग नहीं कहते हैं। हॉट वर्किंग गर्म करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का माना जाता है कि नियर अबाउट 0.5 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, नियर अबाउट। वैसे जनरली सभी मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल्स का 50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइज जैसे एल्यूमिनियम का 650 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो मान लीजिए 320 डिग्री सेल्सियस आपको क्या मिलेगा, Rx, ठीक है। तो अगर आप एल्यूमिनियम मटेरियल का में ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर इफ वर्किंग अबव Rx टेम्परेचर, हॉट वर्किंग प्रोसेस को, उसको क्या बोलते हैं, हॉट वर्किंग। अगर 320 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मतलब 340 350 डिग्री सेल्सियस पे मटेरियल को गर्म करके फिर उसके ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन जैसे कि रोलिंग ऑपरेशन हो गया, या फिर आपका एक्सट्रूजन ऑपरेशन हो गया, ये सब आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑपरेशन, जो भी आपने ऑपरेशन किया है, प्रोडक्शन किया है, जो भी, अगर 320 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे लेके गर्म करके कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। और अगर बिलो, वेयर इज वर्किंग बिलो इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अगर Rx टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अगर 320 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे मटेरियल को लेके गए, मतलब 310 हो, 300 हो, 280 डिग्री सेल्सियस हो, तो कोई भी प्रोसेस आपको करनी है तो मटेरियल को वहां पे हीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। फिर वो आप अगर 280 290 डिग्री सेल्सियस हीटिंग करके फिर प्रोसेस कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। It involves replacement of the cold work structure by the new set of strain-free approximately aqueous grains to replace all the deformed crystal। ये आप लोगों को बता दिया है। रिक्रिस्टलाइजेशन में अपन को क्या मिलता है, ये आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, Rx temperature depends on the amount of cold work of a material has already received, ठीक है। Rx टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हुआ है, मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग पे डिपेंड करता है कि Rx टेम्परेचर कितना होगा किसी मटेरियल का। द हायर द कोल्ड वर्क द लोअर विल बी द Rx टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर द कोल्ड वर्क लोअर विल बी द Rx टेम्परेचर। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग अगर ज्यादा मिलती है जहाँ पे किसी मटेरियल में, तो वहां पे आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कम मिलेगा। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए आप लोग। Rx टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 1/3 to 1/2 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। 1/3 मतलब क्या हो गया, 0.33%, सॉरी 33% से लेके 50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है प्योर मेटल के लिए। और प्योर मेटल्स के लिए ये कितना रहता है, 0.3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और एलॉयस के लिए कितना रहता है, 0.5 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो
RX टेम्परेचर ऑफ लेड और टिन के लिए वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लेड और टिन मटेरियल है उसमें RX जो होता है, RX रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, वो आपका कितना होता है, लेस देन मान लीजिए 27 आपका रूम टेम्परेचर है, तो लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ देखिए आप लोगों को मैं बात कर रहा था 320 डिग्री सेल्सियस की, और कहाँ 27। अगर आपको लेड का या टिन का अगर आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो और हीट ट्रीटमेंट आपका टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉट वर्किंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। जो स्पेशल कैटेगरी के जो मटेरियल होते हैं उनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। स्पेशल कैटेगरी जैसे कि एल्यूमिनियम का क्वेश्चन बहुत आते हैं, कास्ट आयरन के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कास्ट आयरन के और माइल्ड स्टील के। और आपका जो ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे रूम टेम्परेचर वाला, जैसे ये है कैडमियम और जिंक का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, मतलब RX इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। तो RX टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 450 डिग्री सेल्सियस है, और स्टील का अराउंड कितना मिलता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको स्टील का आपको प्रोसेस करनी है, प्रोडक्शन करना है, तो स्टील में आपको अगर 900 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर दे रहे हो, उसके बाद प्रोसेस कर रहे हो, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कर रहे हो आप। अगर 1000 से ज्यादा कर रहे हो, टेम्परेचर तक लेके जा रहे हो स्टील को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हॉट वर्किंग। तो क्लियर हो गया हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग आप लोगों को? क्लियर हो गया? इनकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो अपन को क्या है वहां पे पढ़ने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग इन मटेरियल साइंस। आपका ये क्वेश्चन बनता है कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें फिर से अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। मैं अभी बता देता, आप लोगों को समझा देता, पर इसमें कुछ प्रोडक्शन की टर्म्स भी डालेंगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो वो जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आपको वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इस टाइम पे अभी जब मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो एक मिनट, अपन कहाँ थे, यहाँ पे अपन ने हार्डनिंग पढ़ लिया, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ पढ़ लिया। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। और एक और बात आप लोगों के साथ बतानी है कि ग्रेन साइज कैसे बढ़ती है। ग्रेन साइज डिपेंड करती है बेटा किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ग्रेन साइज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि कितना ग्रेन ग्रोथ हो रहा है। तो क्या होता है, ये ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ पे आपका है, आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे ग्रेन, ठीक है, ग्राइन साइज। और ये है आपका एनियलिंग। मतलब ये एनियलिंग क्या है, इधर आप अपनी एनियलिंग की जगह पे आप अभी के लिए, एग्जाम में नहीं, अभी के लिए यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी तक अपन ने एनियलिंग पढ़ा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो एनियलिंग, अगर अपन ने हीट ट्रीटमेंट, जैसे जैसे हीट ट्रीटमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ग्रेन साइज बढ़ती जाती है। देखिए ये ऐसे स्टेज एनियलिंग बढ़ता जाएगा और ग्रेन साइज ऐसे, ये स्टेज है, ये 300 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर, एनियलिंग का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी 500 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया हेमंत? हेमंत क्या हो गया? विश्वजीत क्या बोल रहे हो? क्यों बीच में रीशेड्यूल वगैरह क्या बोल रहे हो, डी ज्वाइन क्या बोल रहे हो?
मैंने कहा सर? विश्वजीत बोल रहा था, सॉरी विश्वजीत। विश्वजीत क्या हो गया बेटा? ये कुछ नहीं सर, वो गलती से ऑन। हाँ, तो क्लास क्या है कि एक्चुअली रिकॉर्ड होती है और यही यूट्यूब पे शेयर किया जाएगा, तो पूरा जो लेक्चर है ना वो पूरा बिगड़ जाता है, इसीलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें आप लोग, ठीक है? ओके, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रेन साइज आपकी बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो ऐसे ही तीसरा भी अपन बना लेते हैं, ये आपका 700, अगर अपन ने एनियलिंग 700 डिग्री सेल्सियस पे किया तो आपको ग्रेन साइज और बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ग्रेन ग्रोथ का आपको लिखने के लिए आएगा, ग्रेन ग्रोथ लिखिए, क्या होता है ग्रेन ग्रोथ, तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें, ठीक है? आज के लिए बेटा इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और उसमें अपन फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है? और कैसे फेज डायग्राम, अलग अलग टाइप के फेज डायग्राम होता है, बाइनरी फेज डायग्राम होता है, टर्नरी फेज डायग्राम होता है, सारे डायग्राम अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और आपकी क्लास अभी तो मान के चलिए कि नेक्स्ट थर्सडे को ही है। अगर मेरे को कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी उससे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। सभी ने प्रेजेंट लगा दिया? किसी का छूटा तो नहीं है? अटेंडेंस किसी की छुट्टी तो नहीं है? एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी का अगर नाम ना हो तो वहाँ पे लिख सकता है अपना बेटा, क्योंकि अटेंडेंस इसी के बेस पे होती है। ये सोनू सुतार, सर जय, पिछली क्लास में सर अभी आपने रिजॉइन करने से पहले जो क्लास चली थी मैंने उसमें नहीं लगाई थी। कोई बात नहीं है, इधर ही मानी जाएगी। वो तो ब्रेक हो गई थी क्लास, एक्चुअली खत्म नहीं हुई थी। ठीक है सर। सोनू सुतार, जयंत, रचित, धैर्य, राघवेंद्र, सुमित, कार्तिक, ललित, नवीन, विश्वजीत, अंकित, विनोद, हेमंत, खुशीराम, अभिषेक जोशी, कृष्णा पांड्या, दीपचंद, भूपेश, आशीष मीना, रोल नंबर 4 के ये लोग प्रेजेंट है आज की डेट में, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।